हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में आ गए हैं और फाइनली उन्होंने फिजिक्स को सिलेक्ट कर लिया है, माहौल बनाने वाले हैं भाई। 2 पेपर आपको देने हैं, तो आइए दोनों पेपर पे 1 to 1 बातचीत करते हैं। जो अपना पहला पेपर है उसका नाम क्या है? क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मेरे भाई, ठीक है। यानी सरल भाषा में कहें तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें हम लोगों को मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, आपने 11th क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जो अपना दूसरा पेपर है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम मैकेनिक्स भी आपने 12th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। भैया क्वांटा क्या होता था? याद करो कि प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलता है, जिसे हम लोग क्या क्वांटा कहा करते थे। प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी, आइंस्टीन ने इसके ऊपर इक्वेशन दी थी। सारी चीजें आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई हैं। उसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत डिटेल में हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी है। जो पिछला 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री थी उसमें क्या था? सब स्पेक्ट्रोस्कोपी ही तो थी मेरे भाई। तो चलिए एक एक करके डिटेल में आपको बताते हैं। ये अपना चैनल है BDKDN BSc, सारे फिजिक्स की क्लास आपको इसी पर देने वाले हैं। तो भाई पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले भाई जो अपना फर्स्ट पेपर है उसका नाम क्या है? क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भाई, ठीक है। क्या क्या है इसमें जरा देखना। जो सबसे पहला मेरा भाई पार्ट ए है, पार्ट ए में आ जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स, और इसका जो पार्ट बी है उसमें आ जाएगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। कौन सा? फर्स्ट पेपर। देखो हमने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपको सुने सुने भी लगेंगे भाई, ठीक है। जैसे देखो डेफिनेशन वगैरह तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन जो पहली यूनिट है उसका नाम है कांस्टेंट मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम आया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई हुई है, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग दूसरी यूनिट की बात करें तो इसमें जो भैया लाग्रांज इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन अगर हम बात करें तो न्यूटोनियन यानी जो न्यूटन ने दी थी पहले वाली वो, और जो लाग्रांजियन फार्मूलाज हैं इन दोनों के बीच में तुलना करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके अलावा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेंट्रल फोर्स की बात करें तो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मोशन क्या है, ये सब आपने पढ़ा हुआ ना। 9th आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मैदान में गए, खूंटा गाड़ा, गैया बांधी, गैया वृत्तीय पथ पे गति करने लगी, सर्कुलर मोशन कहला दिया मेरे भाई। ये सब आपने 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो मेरे भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने सुना हुआ है, केपलर के नियम याद है? केपलर ने 11th क्लास में तुमने पढ़ा था, क्या बताया था कि भैया सूर्य होता है सेंटर पे फोकस पे, और चारों तरफ ग्रह जो होते हैं प्लेनेट वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते। तो वही सारी चीजें हैं मेरे भाई जो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ने को मिलेंगी। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो स्टेट क्या होता है, माइक्रो स्टेट क्या होता है, इंसेम्बल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंसेम्बल्स पेपर में आता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर बार बार पेपर के अंदर पूछा गया है। उसके अलावा कुछ थ्योरम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हैं जो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फर्मी डायराक स्टैटिक्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, मैक्सवेल की स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, ये सब कुछ केमिस्ट्री में आपने पीछे कहीं ना कहीं सुना हुआ है और इस साल आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ने को मिल रहा है। ये देखिए बोस आइंस्टीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, ब्लैक बॉडी कैविटी क्या होती है, सारी की सारी प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्रॉपर, ये पहले भी हमने सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं और यहां पर भी एक एक करके चीजों को डिटेल में पढ़ाएंगे। ये जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हमने हाईलाइट करके रखी हुई हैं ये सब पहले क्लासेस देने वाले हैं, यानी आने वाले 15 दिनों के अंदर ये सारे क्लासेस बेहतरीन तरीके से आपके लिए लेके आने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये है अपना फर्स्ट पेपर जिसमें हम लोगों को पढ़नी है मैकेनिक्स। मोटी मोटी बात करें तो मैकेनिक्स पढ़नी है भाई, ठीक है। सेकेंड पेपर और सरल है भाई, क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम लोग पीछे से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे मेरे भाई सबसे पहले एक ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर क्या है, कम्यूटेटर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, सुना है मेरे भाई। मोमेंटम क्या है यानी संवेग, एंगुलर मोमेंटम क्या, कोणीय संवेग, एनर्जी माने ऊर्जा, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आइजेन वैल्यूज क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होती हैं, ये जेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेट आइजेन वैल्यूज क्या है, ये सब यहां पर पढ़ने को मिलेगा। ये देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ है, श्रोडिंगर की समीकरण भी आपने पढ़ी हुई है, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी आपने पढ़ी हुई है, आइजेन वैल्यूज आइजेन फंक्शंस क्या होते हैं ये भी आपने पीछे पढ़ा हुआ भाई, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट स्क्वायर बेल पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट स्क्वायर बेल पोटेंशियल हो गया, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल हो गया, ये सब लॉन्ग के अंदर आता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा भाई, ठीक। बोहर का मॉडल क्या होता है, बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताओ, हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल है वो बताओ,
उसके अलावा जो इसका पूरा स्पेक्ट्रम होता है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये जो सीरीजेस हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कली मेटल, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब ग्रुप होता है, समूह होता है। वो किसी रंगों का ग्रुप हो सकता है, किसी सीरीज का ग्रुप हो सकता है। एल्कली मेटल्स यानी क्षार धातुएं कौन कौन होती है बताओ? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब क्षार धातुएं होती है भाई। इनके स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एक्स रेस कैसे बनती हैं, डुएन हुंस लॉ क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, मोजले का लॉ क्या होता है, सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने 11th-12th में देखी हुई हैं। बस यहां पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है भाई, ठीक है। उसके अलावा ट्रांजिशन रूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पढ़ने को मिल जाएगा। यानी अगर बिल्कुल मोटी मोटी आपको बात बताएं तो पहला जो पेपर है उसमें मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना, और जो दूसरा पेपर है उसमें आपको पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भाई, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स और थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। दोनों पेपर बहुत मजेदार हैं। ये जो अपना चैनल है इसे भाई सब्सक्राइब करके रख लो। पिछली साल हमने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बच्चों के लिए बनाई थी, लगभग 20 से 25, वो हमारी एप्लीकेशन के कोर्स में भी पड़ी हुई हैं। चाहो तो आप 501 रुपए का वो कोर्स है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, वो सारा कंटेंट वहां पड़ा है विद पीडीएफ, प्लस ये जो नई वीडियोस बनाएंगे ये भी आपको उसमें ऐड होके मिल जाएंगी भाई, ठीक है। वरना यहां पर हम बना रहे हैं प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं लिंक, और डेली के डेली कोशिश रहेगी एक वीडियोस आपको देने की, बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। तो भाई पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।